हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कामनी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। कैसे हैं आप सब? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि DCA कोर्स क्या होता है, उसमें क्या क्या पढ़ाई किया जाता है। वो तो पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और उसमें यह भी बताया गया था कि हम लोग फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल, तभी हमारा यह क्लास फंडामेंटल पे है। ठीक है, ये फंडामेंटल का मेरा फर्स्ट क्लास है। इसमें आप सीखिएगा, एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कंप्यूटर में क्वेश्चन कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कहीं भी जाइएगा तो यही क्वेश्चन कोई भी पूछता है, आखिर कंप्यूटर क्या है। तो उसको बताना है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर अपने से कोई भी काम को नहीं कर सकता है, हमारे द्वारा बताए गए कार्यों को ये करेगा। इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। यानी कि जो ये कंप्यूटर का आप चित्र देख रहे हैं, ये एक जो दिख रहा है वो एक हार्डवेयर है। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। ये जो दिख रहा है ये चित्र, ये एक हार्डवेयर है और जिस पे हम वर्क करेंगे वह एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को मिलकर बनता है। अब इसमें से किसी एक चीज़ को हटाते हैं तो हमारा कंप्यूटर से कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सिंपल एक मोबाइल है। ठीक है, आपके पास क्या है? मोबाइल है, और इस मोबाइल में कुछ भी नहीं है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसके मोबाइल के अंदर, केवल मोबाइल है, तो आप उससे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। उसमें आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जो आपके एंड्रॉयड नाम का नाम सुने होंगे, अगर आपके कंप्यूटर में एंड्रॉयड नाम का सॉफ्टवेयर है तभी वो वर्क कर पाएगा, वरना कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे है था। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना है। यानी कंप्यूटर शब्द का जो उत्पन्न हुआ था वो कंप्यूट शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कि सबसे पहले कंप्यूट ही बना था, और जो कंप्यूटर था उससे हम लोग गणना करने का कार्य करते थे। अभी हम लोग कंप्यूटर में जितना वर्क कर पाते हैं उतना पहले नहीं कर पाते थे। अभी हम लोग जो वर्क कंप्यूटर में करते हैं उस वर्क को पहले नहीं कर पाते थे। केवल गणना करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते थे। तो सबसे भी कंप्यूटर शब्द है, उसके पहले कंप्यूट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर का हिंदी में संगणक कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है वो संगणक है। समझ गए होंगे? संगणक कहा जाता है जो तेज गति से अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑप्शंस कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करता है। कोई भी कार्य को कंप्यूटर कर सकता है। कोई भी कार्य आप क्या करवाना चाहते हैं, ये सारा चीज़ कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता बहुत अधिक है। यह किसी भी प्रकार के जटिल समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है, के लिए क्षमता रहता है, और ये बहुत जटिल से जटिल कामों को आसानी पूर्वक कर सकता है। किसी भी समस्या को समाधान कर सकता है। कंप्यूटर में हम बहुत सारे डाटा को रख सकते हैं। अब देखिए, जो कंप्यूटर है इसमें हम बहुत सारे डाटा को रख सकते हैं। हमारे पास भी मेमोरी है, इंसान के पास भी रखने का क्षमता है। बाकी आप कंप्यूटर में जो भी चीज़ रख दीजिएगा तो वो कंप्यूटर भूलता नहीं है, और आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रखने की क्षमता मनुष्य से ज़्यादा होता है। और हम कंप्यूटर के अंदर मल्टीमीडिया, इंटरनेट, गेम और कई प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम लोग इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कोई किसी भी चीज़ को देखना होगा तो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, और मनोरंजन के लिए हम लोग गेम खेल सकते हैं। मनोरंजन के लिए हम लोग गेम खेल सकते हैं,
और इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को फॉर्म भरना या सर्च करना या डाउनलोड करना, ये सारा चीज़ मल्टीमीडिया में गाना, वीडियो, सॉन्ग, मूवीज़ वगैरह कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कार्य हम लोग कर सकते हैं। कंप्यूटर के पिता को चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जो पिता है उसको चार्ल्स बेबेज का। चलिए अभी हम लोग जानने वाले हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर, आखिर कोई पूछ देगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो उसको आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। ये एक ब्लू लाइन में जो बना हुआ है, नीला में इनपुट है, तीर एक बना हुआ है इधर, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि आपके द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्यूटर करता है। अब इसको बोलिएगा तो ये अपने से कोई भी कार्य को नहीं कर पाएगा, ये इंसान द्वारा बताए गए कार्यों को आसानी पूर्वक करता है। तो सबसे पहले आपके द्वारा इसमें इनपुट प्रदान करना होगा। जैसे क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड कर सकते हैं, माउस द्वारा कर सकते हैं, स्कैनर कर सकते हैं, टच स्क्रीन या माइक से हो गया बोलना, टच स्क्रीन, स्क्रीन टच के जो अभी आप देख रहे हैं, स्क्रीन टच करके हम लोग चला रहे हैं। उसके बाद कीबोर्ड हो गया, लिखना, माउस के द्वारा कंप्यूटर को चलाना। अब ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस क्या करेगा, कौन चीज़ प्रोसेस करता है, कंप्यूटर का सीपीयू जो पार्ट्स है वो प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है ये आपके द्वारा बताए गए चीज़ को प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट प्रदान करेगा। ये आप चित्र अभी देखे होंगे, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों पार्ट्स हैं। जैसे ये तो सीपीयू हो गया, ये देख रहे हैं सीपीयू आप, ये सीपीयू प्रोसेस करता है और ये मॉनिटर द्वारा जो प्रोसेस किया उसको बाहर निकालता है, ये आउट करता है। जैसे मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, तो आप मूवी देखने का कार्य मॉनिटर द्वारा कर रहे हैं, परंतु जो मूवी रन कर रहा है, चल रहा है, वो एक सीपीयू में चल रहा है। और ये कीबोर्ड जो देख रहे हैं ये इन कर रहा है, यहाँ पे लिखिएगा तो लिखाएगा इसमें और दिखाएगा यहाँ पे, यानी कि ये आउट करने का काम कर रहा है, ये प्रोसेस करने का काम कर रहा है और ये इन करने का काम कर रहा है। माउस भी उसी तरह है, माउस को आप बाहर चलाइएगा तो कंप्यूटर में चलता है और ये प्रोसेस करके इस पर दिखाता है। समझ गए होंगे। चलिए अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं। हमारे द्वारा इनपुट किए गए कार्य को प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट करता है। अब इनपुट समझ गए होंगे, कीबोर्ड द्वारा, माउस द्वारा, स्कैनर द्वारा, टच स्क्रीन द्वारा या माइक द्वारा किसी भी प्रकार से हम लोग इनपुट करते हैं तो सीपीयू में प्रोसेस करता है और उसको आउट करता है। जिस चीज़ के द्वारा, जैसे मान लीजिए मॉनिटर द्वारा हम लोग को पिक्चर प्राप्त करना, प्रिंटर द्वारा प्रिंट आउट प्राप्त करना, स्पीकर द्वारा साउंड प्राप्त करना। ठीक है, ये प्रिंटर 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मॉनिटर द्वारा हम लोग का क्या देखेंगे, पिक्चर को देख पाएंगे, आउट करेगा। तो प्रिंटर द्वारा जो हमारा, जैसे मान लीजिए कोई पीडीएफ बना है, अब उसको बाहर निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, आउटपुट एक पार्ट है जिसका नाम है प्रिंटर। अब आज प्रिंटर के माध्यम से उसको आउट करके देख सकते हैं। और स्पीकर द्वारा साउंड सुनना, मान लीजिए आप एक मूवी लगाए हैं और उसको देख रहे हैं या फिर कोई सॉन्ग को सुन रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं सुन पाइएगा, उसमें स्पीकर के माध्यम से आवाज़ आउट करेगा तभी देख कर पाइएगा। तो प्रोसेस तो हो रहा है सीपीयू में और ये आउटपुट करके दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आगे आते हैं। हार्डवेयर, ये हार्डवेयर क्या है अभी देखिए, अभी जो इस वीडियो में हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं और हार्डवेयर का एक पर्सनल वीडियो आएगा जिसमें ओनली हार्डवेयर के बारे में बताया जाएगा। समझ गए। अब क्या थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भौतिक घटक को कहते हैं। हार्डवेयर किसको कहते हैं, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भौतिक घटक कहते हैं। हार्डवेयर जो है ये हमारे कंप्यूटर में दिखाए गए पार्ट्सों को अभी दिखा रहे हैं। ये आपको जितना दिख रहा है ये हार्डवेयर है। ठीक है, ये आपको जितना दिख रहा है ये क्या है, हार्डवेयर है। ओके, जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के, यानी कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के
भौतिक घटक को कहते हैं क्या? हार्डवेयर। जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, जिन्हें आसानी से आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उस चीज़ को हार्डवेयर कहते हैं। जिसको आप देख भी रहे हैं और जैसे मान लीजिए मॉनिटर है, इसको हम देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं, तो यह एक हार्डवेयर है। और आगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? पर है प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर एक जो हमारा है, मान लीजिए एक मॉनिटर है और एक सीपीयू है, यहीं पे बना देते हैं एक छोटा सा, ठीक है। ये हमारे स्पीकर हो गया, ठीक है। का हम लोग देखे थे सॉफ्टवेयर कर है प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिनके द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य को किया जाता है। यानी कि हमारा जो हार्डवेयर है इसी पे सॉफ्टवेयर चलता है और हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य को किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, परंतु उसमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है और आप इसमें व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं और आपके मोबाइल में कोई व्हाट्सएप नाम का ऐप नहीं है, तो आप नहीं चला सकते हैं। आपके पास तो हार्डवेयर है, यानी कि मोबाइल है आपके पास, परंतु आपके मोबाइल नहीं है और व्हाट्सएप आपको यूज़ करना है तो नहीं चला पाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपके फ़ोन में नहीं है। अब सिस्टम में हमको मान लीजिए कि फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरना है मेरे पास, और गूगल क्रोम खोलना है, तो गूगल क्रोम हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं, तो हम कैसे चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। तो वही एक सॉफ्टवेयर हो गया, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाता है, इसके लिए विशेष वीडियो बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का अलग, ठीक है, उसमें विशेष तरीके से समझाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे तो वह कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। अब ये तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बाबू कंप्यूटर पढ़ने जाते हो तो आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता दो, तो आप क्या बताइएगा? आप एक लाइन में ये भी जवाब दे सकते हैं कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। बता सकते हैं कंप्यूटर का कोई अपना फुल फॉर्म नहीं होता है। ये हमारे द्वारा जो कंप्यूटर, ये देखिए मीनिंग लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर का मीनिंग लिखा हुआ है, इस पे हमारे द्वारा बनाया हुआ कोई कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, जो कि कंप्यूटर से वर्क क्या क्या किया जाता है इस फुल फॉर्म के माध्यम से जान लेंगे। कॉमनली यानी कॉमन तरीक़े से चलाना। ऑपरेटर यानी कि इस पर ऑपरेटिंग करना भी हम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। मशीन यानी कंप्यूटर एक मशीन तो है, मशीन चलाना। उसके बाद है पार्टिकुलरली हम कोई भी काम को कर सकते हैं, इसको यूज़ में ले सकते हैं कंप्यूटर को। टेक्नोलॉजी माने तकनीक, टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन, आप इसको शिक्षा के रूप में यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। रिसर्च, आप इस कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कॉमनली ऑपरेटर, मशीन, पार्टिकुलर, यूज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, ठीक है। अब कोई पूछ देगा, मान लीजिए आप कंप्यूटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन ले लिए हैं, और आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बहुत सारा जवाब है इस पर, बहुत सारा जवाब दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग सॉफ्टवेयर विकास में किया जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और ऑफिस में डाटा ऑपरेटिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार के कंपनी हो, ऑफिस हो, शोरूम हो, उसमें डाटा का काम करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग गेमिंग के लिए किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर का जो यूज़ है
आप गेम खेलने के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग और वित्तीय जानकारी के लिए लेन देन किया जाता है, यानी कि आप इसको बैंक में इसका ये होता है अब वित्तीय लेन देन, यानी कि जिस चीज़ को हम लोग लेन देन कर चुके हैं उसके बारे में जानने के लिए कंप्यूटर का यूज करेंगे। कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जा सकता है, यानी कि ऑनलाइन आपको शॉपिंग करना है तो कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स के लिए किया जा सकता है, यानी किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना, शेप देना आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग सॉफ्टवेयर के परीक्षण करने के लिए किया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। कंप्यूटर का उपयोग प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के मॉडलिंग के लिए किया जा सकता है। व्यावसायिक संगठनों में स्वचालन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, जैसे मान लीजिए आप कहीं और हैं, आपका स्टाफ कहीं और है, तो आप कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग में यूज कर सकते हैं। और निजी मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। चलिए आपका ये यूज है, आप किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। सरल शब्दों में सारांश, यानी कि समरी वर्ड्स क्या कर सकते हैं, इस सरल शब्दों में कोई नई चीज़ इसके बारे में बता रहे हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका मुख्य कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। यानी कंप्यूटर एक, आप तो जान रहे हैं, पीछे भी बताए हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए कार्य, यानी यूजर यानी कि जो चला रहा है उसका यूजर है वो, तो ये कह रहा है कंप्यूटर एक मशीन है जिसका मुख्य कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यानी आप इसको जो बताइएगा वही करेगा, ये जो बता दीजिए वही करेगा। अब ये खराब है कि बढ़िया काम है, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको आप जो कहिएगा वो करेगा, वही चीज़ लिखे हुए हैं। कंप्यूटर में निर्णय लेने के लिए क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। क्या है, कंप्यूटर एक निर्णय लेने के लिए इसके पास क्षमता नहीं है, यानी कि ये निर्णय नहीं ले सकता है क्या बढ़िया है क्या खराब है, कहाँ जाना है, इसको जहाँ झोला में डालिए जहाँ लेके जाइएगा चल जाएगा। इससे उसको ये मतलब नहीं है कि आप हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, इससे इसको कोई लेन देन नहीं है। तो वही कह रहा है कंप्यूटर में निर्णय लेने के लिए कोई क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। समझ गए? कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका निर्णय मानव के पास ही होता है। यानी कि कितनो महंगा कोई सनो आप कंप्यूटर ले लीजिएगा, उसको मानव ही हैंडल करेगा, वो अपने से वर्क नहीं कर सकता है। वही चीज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे, कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका निर्णय मानव के पास ही होता है। समझ गए? अगला है कंप्यूटर यूजर के निर्देश के पालन करता है। कंप्यूटर यूजर के निर्देश का पालन करता है। यूजर इसे जितना भी निर्देश देगा बस यह उतना ही कार्य को करेगा, यानी कि आप इसको जितना बताइएगा उतना ही कार्य को करेगा। सपोज दैट मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे हैं और एक उसमें डॉक्यूमेंट डाल दिए, अब आप उसको बता दिए कि इस पेज को 10 प्रिंट करके दिखाओ, तो वो कंप्यूटर जो है वो 10 पेज ही करेगा, 11 पेज कभी नहीं करेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर यूजर के निर्देशों का पालन करता है। यूजर इसके बिना इसे जितना भी निर्देश देगा बस उतना ही कार्य को करेगा, फालतू नहीं करेगा। आगे कंप्यूटर का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हिस्ट्री और कंप्यूटर हिस्ट्री का भी एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। सब ये तो मेन चैप्टर हम आपको बता रहे हैं, सबका एक एक पार्ट्स का अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। जैसे स्पीकर हो गया, रैम हो गया, अभी तो मेन चीज़ बताया ही नहीं है। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर कैसे चलता है ना, इनपुट आउटपुट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड माउस क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको नहीं बताया गया है। अभी एक पार्ट्स का एक एक वीडियो बेहतरीन तरीक़ा से आपको मिलेगा। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका मुख्य कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। तो ये तो ऊपर भी देख चुके हैं हम लोग। आगे आते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, फर्स्ट है स्पीड यानी गति।
स्पीड क्या है? कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित करता है, यानी कि कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा मात्रा में डाटा यानी कि जो हमारे द्वारा किया गया काम को एकत्रित रखता है और उस पर बहुत तेजी गति से कार्य करता है, यानी कि बहुत तेज गति से कार्य करता है जो हम डाटा रखता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है, यानी कि जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। अब इसका स्पीड जो है ना हम हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज लिखा हुआ है, इसका गति जो है हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट है आपका शुद्धता, एक्यूरेसी। शुद्धता क्या है इसका, कहाँ तक सही है? शुद्धता, कंप्यूटर अपने कार्य के बहुत शुद्धता के साथ करता है, यानी कि कंप्यूटर जो कार्य करता है बहुत शुद्धता के साथ करता है। यदि वही कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें इधर उधर हो सकती है, लेकिन वही कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध कैलकुलेशन करता है। यानी कि जो काम कंप्यूटर इतनी शुद्धता से कर सकता है उतना शुद्धता से मानव उस कार्य को नहीं कर सकता है। कोई भी कार्य हो, जिसे आप इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि जोड़ घटाव कर रहे हैं, अब इसमें लिख दिए 2 + 2, इसमें 4 हो सकता है, परंतु मानव से गलती हो सकता है, ये 4 के 6 कह सकता है या फिर 3 कह सकता है, ठीक है, इससे गलती नहीं होगा। जितना आप बताइएगा उतना को सही सही आंसर लाता है। कभी आप सेव करके देखिएगा, मान लीजिए आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, आप उसको झूठ बोल सकते हैं कि ना हम फ़ोन किए हैं, परंतु जब आपका कॉल डिटेल में जाके और हिस्ट्री देखेगा तो पता चल जाएगा कि आपने कॉल किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये मानव इस चीज़ को झूठ कर सकता है, परंतु ये सही सही बताता है। टैलेंटेड के बारे में बताते हैं। सार्वभौमिक कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है जो दुनिया में कोई भी कार्य को कर सकती है, इसलिए इसे कंप्यूटर को सार्वभौमिक मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जो चीज़ हम बताए हुए हैं, जैसे दिखा देते हैं आपको। व्हाट इज़ कंप्यूटर तो समझ गए होंगे, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है ये भी समझ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर, कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे, कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्क कैसे करता है, और इनपुट आउटपुट पे। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और इनपुट एंड आउटपुट। किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।